पहला प्रश्न, सत्संग क्या है? सत्संग की महिमा क्या है? मैं यहां हूं, तुम यहां हो, दोनों के बीच कोई बाधा नहीं, अवरोध नहीं। यही सत्संग है। विवाद नहीं, संवाद है। यही सत्संग है। एक शून्य यहां, एक शून्य वहां, दो शून्यों का मिलन सत्संग है। एक दिया यहां, एक दिया वहां, दो दियों का साथ साथ जल उठना सत्संग है। सत्संग भाव की एक दशा है, विचार की नहीं। सत्संग हृदय का खोला होना है, जैसे सुबह कमल खिल जाए सूरज के लिए। सूरज और कमल के बीच सत्संग है। सूरज दे रहा है बेशर्त, कमल ले रहा है बेशर्त। न देने में कोई संकोच है, न लेने में कोई संकोच है। न देने वाला कृपण है देने में, न लेने वाला कृपण है लेने में। न देने वाला है न लेने वाला है, दोनों तरफ सन्नाटा है, निरअहंकार भाव है। वही सत्संग है। ये सुबह के चुपचाप खड़े वृक्ष, ये सूरज की बरसती हुई किरणें, ये पक्षियों का कलरव, ये तुम्हारा चुपचाप यहां बैठे होना। जब भी तुम्हारे भीतर विचार की धारा बंद हो जाती, तभी सत्संग हो जाता है। मैं शून्य हूं। जब तुम विचार से भरे होते हो, तुम मुझसे दूर होते हो। शून्य के पास आने का उपाय शून्य होना ही है। समान ही समान के पास आ सकेगा। तुम जब विचार से भरे हो, तुम बहुत दूर हो, चांतारों पे कहीं, यहां नहीं, कहीं और, कहीं और। हजार स्थान होने के हो सकते, मगर जरा सी विचार की तरंग उठी कि तुम यहां नहीं हो, एक बात सुनिश्चित, कहीं और होगे। सत्संग टूट गया, धागा टूट गया, सेतु ना रहा। हम दो अलग दुनियाओं में हो गए, हमारे बीच कोई संबंध ना रहा। विचार गया, एक क्षण को भी चला जाए, निर्विचार सघन हुआ। तुम सिर्फ मौन वहां बैठे रहे, खुले, उन्मुक्त, स्वागत करते। जरा भी तुमने अवरोध ना दिया, जरा भी तुमने बाधा खड़ी ना की। मैं भाव निर्मित न हुआ। एक क्षण का अंतराल काफी, वहीं सत्संग घट जाता है। और एक क्षण का सत्संग इतना दे जाता है जितना विचार का एक पूरा जीवन भी ना दे सकेगा। अनंत अनंत जीवन ना दे सकेंगे जो एक क्षण का सत्संग दे जाता है। पर सत्संग कभी कभी घटता है। इसलिए मैं रोज बोले जाता हूं, आज नहीं घटेगा, कल घटेगा, कल नहीं परसों घटेगा। कौन जाने किस घड़ी में घट जाए, कौन जाने कौन सा शब्द चोट कर जाए, कौन जाने किस भाव दशा में तुम खुल जाओ, तुम्हारा कमल खुले और तुम सूरज को पी लो। एक बार सत्संग लग जाए, एक बार जोड़ बैठ जाए, फिर तो बार बार बैठने लगता है। एक बार समझ आ जाए, स्वाद आ जाए, फिर तो बार बार लेने में अड़चन नहीं रह जाती, क्योंकि सूत्र तुम्हारे हाथ आ गया, गणित पर तुम्हारी पकड़ हो गई। फिर तो तुम चुपचाप अपने भीतर उस भाव दशा को कभी भी बुला ले सकते हो। फिर यहां बैठने की भी जरूरत नहीं। तुम दूर हो कहीं तो भी सत्संग बन सकता है। ऐसा सत्संग बन सके इसलिए सन्यास का आयोजन किया है।
तुम दूर रह के भी जुड़ सको, यही सन्यास के पीछे सूत्र है। तुम दूर रह के भी मेरे पास हो सको। ख्याल रखना, पास हो के भी कोई दूर हो सकता है। यहां कोई बैठा हो, हजार विचारों से भरा हुआ, सोचता हो, विवाद करता हो, तर्क करता हो, संदेह करता हो, अपने पक्षपात, अपनी धारणाएं बीच में लाता हो, तो दूर है। और कहीं दूर, हजारों कोसों दूर, 7 समुंदर पार, तुम बैठे चुपचाप और तुम निर्विचार हुए और तुमने कोई तरंग ना उठाई, तुम निस्तरंग हुए। तुम्हारी भीतर की अंतर्ज्योति कपी नहीं, ठहर गई। उसी क्षण सत्संग हो जाएगा। दूरी मिटी, समय मिटा, काल मिटा, फासले मिटे, तत्क्षण तुम करीब आ गए। सत्संग करीब आने की कला है, दूर रह के भी करीब आने की कला है, बिना छुए छूने की कला है। सत्संग एक बड़ा कीमिया है, इसलिए उसकी बहुत महिमा गाई गई। गुरु के पास तो हम पाठ सीखते सत्संग का, फिर सत्संग तो परमात्मा से ही होना है। एक बार राज हाथ में आ जाए फिर तो तुम कभी भी खुल जाओ, कहीं भी खुल जाओ। खुलने का साहस आ जाए और यह समझ में आ जाए कि खुलने से कुछ खोता नहीं, खुलने से मिलता है, बंद रहने से खोता है। यह महत्वपूर्ण नियम तुम्हारी सूझबूझ में प्रविष्ट हो जाए कि विचार से कुछ मिलता नहीं, विचार नपुंसक है, निर्विचार से मिलता है। निर्विचार संपदा है, विचार भिखारी, निर्विचार सम्राट है। ऐसी तुम्हें प्रतीति हो जाए। गुरु के पास बैठना बस इस प्रतीति के लिए। एक बार ये प्रतीति हो गई तो जब गुरु के पास खुलने से इतना मिल जाता है तो परम के लिए खुलना, सर्व के लिए खुलना, सारे आकाश के लिए खुलना, फिर कितना ना मिलेगा। फिर संपदा ही संपदा है, फिर कभी कोई दीनता नहीं, फिर कोई दुख नहीं, फिर कोई दारिद्र्य नहीं, फिर तुम सम्राट हो, फिर तुम स्वामी हो। यह तो सत्संग का अंतरतम है। इस सत्संग तक पहुंचने के लिए प्रभु की चर्चा, संतों के वचन, सद्गुरुओं की अनुभूत सिक्त वाणी, उस पर विचार, उसमें डोलना, उसके साथ नाचना, मस्त होना, वेद, कुरान, बाइबल से थोड़े से मदिरा के घूंट पीना, वह भी औपचारिक अर्थों में सत्संग है। जैसे छोटे बच्चे को हम स्कूल में पाठ पढ़ाते तो कहते हैं गा गणेश का। गा का गणेश से कुछ लेना देना नहीं। गा तो गधे का भी है, कोई गणेश की बपौती नहीं। कहते हैं आ आम का, आ तो आदमी का भी है, आम से कुछ अनिवार्यता नहीं है, लेकिन कुछ भी बहाना चाहिए बच्चे को समझाने के लिए। बच्चा आ को तो जानता नहीं, आम को जानता है। आम का स्वाद उसे मालूम है, आ का स्वाद उसे मालूम नहीं। आम की तस्वीर देखिए, आम का रंग देखा है, आम उसकी प्रतीति में। आम को बहाना बना रहे हैं ताकि आम के सहारे, आम की सीढ़ी पे चढ़ के वो आ से परिचित हो जाए। फिर जिंदगी भर थोड़ी आम का ऐसे ही करते रहना कि जब भी किताब पढ़ी आ आया तो कहा आम का, और गा आया तो गा गधे का। फिर तो तुम गधों और आमों में डूब जाओगे, फिर कुछ पढ़ नहीं पाओगे, क्योंकि हर शब्द आएगा वो किसका। तो जो लिखा गया है वो तो पकड़ में नहीं आएगा। फिर तो भूल जाता बच्चा। एक बात समझ में आ गई, एक बात पहचान में आ गई, फिर उसका कोई उपयोग नहीं रह जाता। साधन की तरह उपयोग कर लिया, वह साध्य नहीं था। देखिए छोटे बच्चों की किताबें, उनमें तस्वीरें बड़ी होती, फिर जैसे जैसे बच्चा बड़ा होने लगता तस्वीरें छोटी होने लगती।
तस्वीरें बड़ी रंगीन होती हैं बच्चों की किताबों में, क्योंकि रंग उसे आकर्षित करता है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होने लगता है, तस्वीरें बिना रंग की होने लगती हैं और छोटी होने लगती। स्कूल में पहुंचते पहुंचते तस्वीरें नदारत होने लगती। यूनिवर्सिटी में पहुंचते पहुंचते तस्वीरों का कोई संबंध ही नहीं रह जाता। अब बच्चा सीधा सीधा पढ़ने लगा। तो औपचारिक रूप से, साधन रूप से प्रभु चर्चा सत्संग है, जहां भजन होता हो, भजन के भाव में लोग भीगते हो, वहां सत्संग है। लेकिन औपचारिक रूप से ही समझना, भजन के पार जाना है। क्योंकि भजन वैसे ही है जैसे आम का, वैसे ही भजन भगवान का, उसके पार जाना है। होना तो अंततः मौन है, लेकिन सत्संग की दृष्टि से सभी बच्चे हैं, बूढ़े भी बच्चे। सामे फिराक अब न पूछ, आई और आके टल गई। दिल था कि फिर बदल गया, जान थी कि फिर संभल गई। बजमे ख्याल में तेरे हुस्न की समा जल गई। दर्द का चांद बुझ गया, हिज्र की रात ढल गई। जब तुझे याद कर लिया, सुबह महक महक उठी। जब तेरा गम जगा लिया, रात मचल मचल गई। दिल से तो हर मुआमला करते चले थे साफ हम, कहने में उनके सामने बात बदल बदल गई। आखिरे सब के हम सफर फैज न जाने क्या हुए, रह गई किस जगह सबा, सुबह किधर निकल गई। बहुत मुकाम आते, बहुत पड़ाव आते, दिल से तो हर मुआमला करके चले थे साफ हम, कहने में उनके सामने बात बदल बदल गई। भजन से शुरू करोगे, हजार हजार रंगों में प्रार्थना करोगे, हजार तैयारियां करोगे, सोचोगे प्रभु का मिलन हो जाए तो ऐसा कहेंगे, ऐसा कहेंगे, यह कहेंगे, वह कहेंगे, लेकिन बात बदल बदल जाने वाली है और आखिर में बात बचेगी ही नहीं। जब प्रभु के सामने खड़े होगे, सन्नाटा रह जाएगा, शून्य ही बचेगा। दिल से तो हर मुआवला करके चले थे साफ हम, कहने में उनके सामने बात बदल बदल गई। न तो वेद की ऋचा का उल्लेख कर सकोगे, न कुरान की आयत गुनगुना सकोगे, नहीं कुछ काम ना आएगा, उसका काम पूरा हो चुका। वो वर्णमाला की शुरुआत थी। वर्णमाला की शुरुआत विचार, शब्द, शास्त्र। अंत कहां है? अंत निर्विचार में, अंत है ध्यान में, अंत है प्रेम में। सामे फिराक अब न पूछ, आई और आके टल गई। मत पूछो विरह की रात। जब भी भक्त भगवान को याद कर लेता है, विरह की रात होती भी है और टल भी जाती। सामे फिराक अब न पूछ, आई और आके टल गई। दिल था कि फिर बदल गया, जान थी कि फिर संभल गई। जैसे ही याद परमात्मा की कर लेता है भक्त, वो सत्संग की शुरुआत, वैसे ही सब बदल जाता है। दिल था कि फिर बदल गया। एक दिल है जब परमात्मा की याद नहीं, ये अंधेरा दिल है, ये अमावस की रात है। और परमात्मा की याद उठी, रोमांच हुआ, आंख में आंसू भर आए, गदगद भाव हुआ। दिल था कि फिर बदल गया। फिर अमावस की रात पूर्णिमा हो गई, जान थी कि फिर संभल गई। वो जो दुख से जार जार हुए जाते थे, कुछ राह न सूझती थी, सब उलझा उलझा दिखता था, सब सुलझ गया। जरा सी याद की किरण क्या आ गई। याद की किरण से भी यह हो जाता है, साक्षात से क्या होगा उसका तो हिसाब लगाना मुश्किल है। बज़्मे ख्याल में तेरे हुस्न की समा चल गई। बस ध्यान में, अभी प्रत्यक्ष नहीं हुआ है, बज़्मे ख्याल में, सिर्फ ध्यान में तेरे हुस्न की समा चल गई। तेरे सौंदर्य का दिया जला, सिर्फ ख्याल में, सिर्फ विचार में। दर्द का चांद बुझ गया,
हिज्र की रात ढल गई। उसी क्षण विरह की रात ढल गई। दर्द का चांद भी समाप्त हो गया। तुम दूसरी दुनिया में रूपांतरित हो गए। तुम एक दूसरे लोक में प्रवेश कर गए। जब तुझे याद कर लिया, सुबह महक महक उठी। एक सुबह है जो उनने जानी, जिन्होंने परमात्मा को बिना याद किए सुबह को गुजारा है। एक और सुबह जो केवल वे ही भाग्यशाली जानते, जो सूरज के उगने के साथ परमात्मा की याद को भी अपने भीतर उगाते। जो सुबह तुमने परमात्मा को बिना जाने जानी, वह सुबह ऐसी है जैसे अंधे आदमी ने सूरज की तरफ आंखें उठाई। वह सुबह ऐसी है जैसे बहरा आदमी शास्त्रीय संगीत सुनने चला गया हो। उपक्रम दिखाई पड़ेगा। बहरा आदमी जाएगा शास्त्रीय संगीत सुनने तो उसे भी दिखाई पड़ेगा, साज है, संगीतज्ञ है, तारों को खींचता है, मरोड़ता है, कुछ हो रहा है, उसे दिखाई पड़ेगा। लेकिन संगीत देखने की चीज तो नहीं है, संगीत तो सुनने की चीज। आंख वहां काम नहीं आती। दिखाई तो सब पड़ेगा, समझ में कुछ भी ना आएगा कि हो क्या रहा है। शायद थोड़ी बेचैनी भी होगी कि लोग क्या बैठे हैं, क्या देख रहे हैं। एक आदमी तार खींचे जा रहा है, एक आदमी तबले को पीटे जा रहा है, कुछ और हो नहीं रहा है। एक आदमी मुंह में बांसुरी लगाए हुए फूंके जा रहा है, कुछ परिणाम नहीं आता दिखता। सब असंगत मालूम होगा, अर्थहीन मालूम होगा। अर्थ तो कान हो तो होगा, सुनाई पड़ जाए तो अर्थ समझ में आएगा। जिन्होंने परमात्मा को बिना याद किए सुबह के उगते सूरज को देखा, वे बहरे आदमी की तरह हैं जिन्होंने किसी को बांसुरी बजाते देखा। उन्हें असली बात समझ में नहीं आएगी। उन्हें सूरज के पीछे छिपे हुए हाथों का कोई अनुभव नहीं होगा। उन्हें सूरज के पार भी कोई महासूर्य है जहां से सूरज में रोशनी उतरती, जिसके बिना सूरज चुक जाता कभी का, उसका उन्हें कोई एहसास नहीं होगा। वे आदमी को देखेंगे, हड्डी मांस मज्जा दिखाई पड़ेगी, भीतर आत्मा का अनुभव नहीं होगा। जिन्हें जगत में परमात्मा का अनुभव नहीं हो रहा है, उन्हें मनुष्य में आत्मा का अनुभव नहीं हो सकता। उन्हें चीजें तो दिखाई पड़ेंगी, लेकिन चीजों के बीच कोई जोड़ नहीं दिखाई पड़ेगा। जीवन एक दुर्घटना मालूम होगी। सत्संग जीवन को सार्थकता देता है। देखने का नया ढंग, सुनने का नया ढंग, ऐसा ढंग जो बिखरी बिखरी चीजों को जोड़ देता है, सबके बीच तारतम्य बिठा देता है। एक प्रसंग और संदर्भ परमात्मा का आ जाता है, सब चीजों के अर्थ बदल जाते हैं। तुमने देखा, किसी से तुम्हारा प्रेम है और वो तुम्हें एक 4 आने का रुमाल भेंट कर दे, तो ऐसे बाजार में तुम किसी को दिखाओगे तो वो कहेगा 4 आने का रुमाल है, क्या इतना संभाल के चल रहे हो, कोई कोहिनूर हीरा समझ लिया है। लेकिन तुम्हारे लिए कोहिनूर हीरा फीका है। तुम्हारे पास एक संदर्भ है प्रेम का, जो उस दूसरे आदमी के पास नहीं। उसे सिर्फ 4 आने की चीज दिखाई पड़ती। तुम्हारे लिए 4 आने का सवाल ही नहीं, मूल्य की बात ही नहीं। किसी ने प्रेम से दिया, भेंट है। तुम्हारा प्यारा उस छोटे से रुमाल में समाया है। उसकी सुगंध कोई और न ले सकेगा, तुम ही ले सकोगे। भक्त को ये जगत पदार्थ नहीं रह जाता, 4 आने की चीज नहीं रह जाता। इसमें उसका प्यारा समाया हुआ है, ये उसके प्यारे की भेंट है। सत्संग उसी दिशा में कदम उठाना है। बजमे ख्याल में तेरे हुस्न की समा जल गई, दर्द का चांद बुझ गया, हिज्र की रात ढल गई। जब तुझे याद कर लिया, सुबह महक महक उठी। जब तेरा गम जगा लिया, रात मचल मचल गई। उसका मिलन तो दूर, उसका विरह भी बड़ा प्यारा है। उसके विरह में भी बड़ी मस्ती है। उसके मिलन का तो हिसाब लगाना मुश्किल, गणित बिठाना मुश्किल। लेकिन धन्यभागी हैं वे जिन्हें उसकी याद भी आने लगी। सत्संग का प्राथमिक अर्थ है जहां 4
दीवाने इकट्ठे होते हो, जहां 4 दीवाने बैठकर दीवानगी की बातें करते हो, जहां 4 प्यारे बैठकर उस प्रीतम का गुणगान गाते हो, उसकी याद जगाते हो, उसका रस बिखेरते हो। और कभी कभी ऐसा हो जाता है कि उनके रस बिखेरने में उस तक भी रस पहुंच जाता है जो खाली आया था। उनकी गागर से कुछ उसमें भी छलक जाता है। दोस्तों, उस चश्म लब की कुछ कहो जिसके बगैर गुलिस्तां की बात रंगी है न मैखाने का नाम। दोस्तों, उस चश्म लब की कुछ कहो जिसके बगैर गुलिस्तां की बात रंगी है न मैखाने का नाम। फिर नजर में फूल महके, दिल में फिर समय जली, फिर तसव्वुर ने लिया उस बज में जाने का नाम। मोहतसिब की खैर ऊंचा है उसी के फैज से, रिंद का, साकी का, मै का, खुम का, पैमाने का नाम। दोस्तों, उस चश्म लब की कुछ कहो। सत्संग का अर्थ होता है जो जानता हो, जिसे कुछ खबर मिली हो, वो उसे खबर दे दे जिसे अभी खबर नहीं मिली। जो 2 कदम आगे गया हो, वो उसे खबर दे दे जो 2 कदम पीछे। पुकार दे दे कि चले आना, कि बढ़े आना, कि आगे और रसधार है, कि आगे और सौंदर्य है। जिसे दिखा हो वो उसके हृदय में देखने की प्यास जगा दे जिसे अभी दिखा नहीं। जिसने पाया हो वो बांटे। तो सत्संग दोहरा है, गुरु की तरफ से बांटना है, शिष्य की तरफ से पीना है। दोस्तों, उस चश्म लब की कुछ कहो जिसके बगैर गुलिस्तां की बात रंगी है न मैखाने का राम। परमात्मा के बगैर फूल फूल नहीं रह जाते, क्योंकि फूलने वाला ही नहीं बचा। वृक्ष हरे होते हैं और हरे नहीं होते, क्योंकि हरियाली तो सब उसकी है, उसके बिना तो सब सूखा साखा है। उसके बिना भी चांद निकलता है, लेकिन मालिक के बिना होता है, उदास उदास होता है। उसकी मौजूदगी में, उसके अनुभव के साथ चांद एक नया ही अर्थ ले लेता है, नई भाव भंगिमा ले लेता है। छोटी छोटी बातें सार्थक हो उठती हैं। जिंदगी के छोटे छोटे अनुभव बहुमूल्य और गहरे हो जाते। दोस्तों, उस चश्म लब की कुछ कहो जिसके बगैर गुलिस्तां की बात रंगी है न मैखाने का नाम। उसके बिना शराब में भी नशा नहीं। नशा तो वही है, असली नशा तो वही है। जिसने उसे पिया उसने ही जाना कि असली नशा क्या है। अंगूरों से ढलने वाली शराब में वह बात नहीं। यह तो केवल धोखा है, यह तो प्रवंचना है, यह तो झूठा सिक्का है। असली सिक्के की तलाश करो तो सत्संग तो पियक्कड़ों की जमात है, एक मधुशाला है। वहां कोई है जिसकी सुराही भर गई, बह रही, जो भी पीने को आतुर है पी सकते। महिमा तो बड़ी है सत्संग की। सत्संग की महिमा तो परमात्मा से भी बड़ी है, क्योंकि सत्संग से ही परमात्मा मिलेगा। सत्संग के बिना कोई परमात्मा को अनुभव नहीं कर पाया है। ये यात्रा सत्संग में ही पूरी हो पाती। सन्यास सत्संग का एक रूप है, एक ही रंग में रंग जाना। बाकी तो प्रतीक है। एक साथ किसी यात्रा पर निकल पड़ना, एक दिशा में उन्मुख हो जाना। सत्संग ही घट रहा है यहां। तुम जीवंत अनुभव से गुजर रहे हो। तुम्हें शाब्दिक व्याख्या की कोई जरूरत नहीं।
तुम्हें शब्दकोश में सत्संग का अर्थ देखने की आवश्यकता नहीं। आंख बंद करो, अपने भीतर देखो, चुप हो जाओ और समझो, चुप हो जाओ और सुनो। दूसरा प्रश्न,